मेरे साथ एक कला के क्षेत्र की ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जिसने अपनी कला के माध्यम से श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ बड़े बड़े राजनेताओं के चित्रों को उकेरा है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है और उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया। श्री राधे। सच बात तो ये विकास जी कि ये पेंटिंग मेरे पिताजी ने शुरू करी थी आज से करीब 55 साल पहले। और जब मैं बचपन में वो करते हुए देखता था तो मेरे अंदर भी एक भूख सी उठती थी कि मैं भी कुछ करूं। तो शुरुआत तो मेरे स्कूल के ब्लैक बोर्ड से हुई, जहां बच्चे बोलते थे कुछ बनाओ, तो वो बिहारी जी बना दिए, कोई पंछी बना दिए, मोर बना दिए। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, शौक बढ़ता गया। तो मैंने 1976 में पिताजी को ज्वाइन किया, आज से करीब 36 साल पहले। बस अच्छी बात ये रही कि मैंने जो भी बनाया वो बिका। मेरी पहली पेंटिंग 4 रुपए में बिकी, फिर 11 रुपए में, 21 रुपए में, ऐसे करते 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचे। शुरुआत में तो भगवान कृष्ण की पेंटिंग ही बनाई जो पिताजी बनाते थे। धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मेरा अपना नाम होना चाहिए। तो मैं ब्रज क्षेत्र के बहुत सी जो ग्रामीण समाज है, गांव के लोगों का रहन सहन है, उसको मैंने करीब 30-40 पेंटिंग बनाई। वो बहुत अप्रिशिएट हुई, खासकर मीडिया ने उसको बहुत छापा, बिकी भी उसमें। उसके बाद फिर मुझे लगा कुछ और चेंज करना चाहिए, तो कुछ फ्यूजन काम किया मैंने, कुछ कपड़ों पर ड्रेसेज पे भी काम किया। फिर लगा कुछ और करना चाहिए, फिर कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए जिनमें मैंने बिल क्लिंटन साहब का बनाया, अटल जी का बनाया, आडवाणी जी का बनाया और बहुत से पोर्ट्रेट बनाए। उसके बाद फिर लगा कि फिर और चेंज करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी उस पर आ गए। लेकिन शुरुआत हमारी भगवान कृष्ण से हुई थी, बाकी बिहारी जी से हुई थी। जो हमने सोने का काम करना, उसमें नगों का काम करना, जो लगभग उत्तर भारत में खत्म हो गया था, इसको पुनः रिवाइव किया। और जो पिताजी ने शुरू किया उसमें बहुत बदलाव लाए, बहुत चेंजेस किए, और जो कुछ भी है वो सब आपके सामने है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है, कोई सम्मानित करता है, कोई आपको कुछ अवार्ड देता है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को, उस सम्मान रखने के लिए, और बहुत काम करना पड़ता है और करना चाहिए। जहां तक बात है आज की युवा पीढ़ी की, युवा पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सबकी समझ, सबके दिमाग बहुत तेज है, लेकिन थोड़ी पेशेंस की कमी है। कला एक ऐसी चीज है जिसमें साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एक चित्र बनता है, और जो बनता है लोगों को पसंद आता है। आज आप जब आपने शुरुआत की, बाकी बिहारी जी की आपने बताया तस्वीर से बनाने की, तब और आज की स्थिति में क्या फर्क है? ऐसा था, पहले पेंटिंग होती थी, अब पेंटिंग के फोटोग्राफ्स आ गए, प्रिंट आ गए, तो वो बात मांग कम हो गई। लेकिन धार्मिक पेंटिंग की मांग फोटोग्राफ्स के आने से और सब आने से बहुत बढ़ रही है। अपने अपने सिस्टम है सबका, अब बहुत लोग करने लगे हैं। सबका अपना अपना एक नेचर होता है, एक शैली होती है। हमने अपनी एक अलग शैली ईजाद की थी जो कन्हई पेंटिंग के नाम से फेमस हुई, और हम उसी शैली में काम कर रहे हैं। और उसमें जो बदलाव समय के साथ साथ लाने चाहिए वो हम लेके भी आ रहे हैं। आज आपको कैसा लगता है, आप पेंटिंग्स भगवान की बनाते हैं, उनकी बाल लीलाओं की पेंटिंग्स बनाते हैं? सच बात तो ये है कि पेंटिंग बनाने से पहले हमें उस विषय में बहुत पढ़ना पड़ता है कि हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कृष्ण की बना रहे हैं। अगर वो बाल कृष्ण है तो वो कैसा होना चाहिए, युवा कृष्ण है तो कैसा होना चाहिए, अगर रास कर रहे हैं राधा जी के साथ में तो उनके वस्त्र और आभूषण कैसे होने चाहिए, उन पढ़ के रिसर्च करके बनाते हैं और बहुत आनंद आता है। कला एक ऐसी चीज है कि कलाकार जब वो डूबता है तो वो शांत सुखाए, इतना मस्ती करता है, इतना आनंदित होता है कि शायद उस वक्त आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मेरा मानना ये है, और वो जो आनंद होता है उसको शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जिस समय आपको पहला अवार्ड मिला, वो कौन सा अवार्ड था? उसके बाद किस किस मुकाम तक आप पहुंचे? देखो, अवार्ड तो पद्म अवार्ड मिला, उसके बाद में कालिदास सम्मान मिला और बहुत से अवार्ड मिलते रहे। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो वो होता है कि जो आपकी पेंटिंग बिके और लोग उसको अप्रिशिएट करें, पसंद करें। मैं सबसे बड़ा अवार्ड उसको मानता हूँ। कहते हैं कि आप अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी कई जगह लगा चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई हैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, अमेरिका में ह्यूस्टन, हांगकांग, फिलीपींस, और फ्यूचर पे प्लानिंग कर रहे हैं अपनी। अभी नई एग्जीबिशन हम लोग इस साल शायद दिल्ली में लगाएं 2013 में। अब आगे युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए आप क्या कहना चाहते? देखो, मेरा मानना यह है कि ये एक कोर्स नहीं है पेंटिंग। जैसे आप एक डॉक्टर का कोर्स करके 5-7 साल में डॉक्टर बन जाते हो, या आप एक इंजीनियर बन जाते हो, एक IAS बन जाते हो,
है, इसमें कोई शक नहीं है। युवा सारे के सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत होशियार हैं, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है और आर्ट के बहुत कॉलेज हिंदुस्तान में हैं और उसमें एडमिशन लें। लेकिन ये जो कला है, ये कला में साधना की बहुत जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बहुत मेहनत की जरूरत होती है। एक कोर्स करके आप चाहो आर्टिस्ट बन जाओ तो हो सकता है आप रंग तो डालने लग जाओ, कुछ बनाने लग जाओ, लेकिन उसमें जो जान आनी चाहिए वो शायद बहुत मेहनत के बाद, बहुत रियाज के बाद आएगी। इसमें बच्चों की पेशेंस की कमी है और जो लोग कर रहे हैं वो उसको आगे इनाम भी हो रहा है। हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे नए युवा कलाकार उभर के आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको काम को देखकर। जिनसे बात की अपने पद्मश्री कृष्ण कन्हई चित्रकार जी थे और जिन्होंने अपने क्षेत्र में सन 2004 में पद्मश्री का अवार्ड हासिल किया। उसके बाद अभी 19 मार्च को 2012 में कालिदास अवार्ड से भी सम्मानित किया गया एमपी सरकार द्वारा इन्हें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक यही शख्सियत ऐसी है वृंदावन में मौजूद है जिसे अमिताभ बच्चन की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्रदेश में उनको भी अवार्ड, पद्मश्री का अवार्ड मिला था और वृंदावन में एक हमारे कृष्ण कन्हई जी जो है चित्रकार, इन्हें मिला है और इनके पिताजी को सन 2000 में भी मिला था।